हेलो दोस्तों, थैंक यू सो मच इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। तो फाइनली वन पीस का चैप्टर नंबर 1097 आ चुका है एंड हम लोग आज की वीडियो पे इसको डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इस चैप्टर में हम लोग को फाइनली ड्रैगन के रिलेटेड बहुत कुछ चीजें पता लगी है। ड्रैगन रेवोल्यूशन आने से पहले क्या करता था, उसका पास्ट, साथ ही में कुमा और गिनी, इन दोनों का भी पास्ट के बारे में बहुत कुछ पता लगा है। इसलिए वीडियो पर अंत तक जरूर देखना। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो इस चैप्टर का नाम होने वाला है गिनी। इस चैप्टर के कवर स्टोरी रीडर रिक्वेस्ट पे हम लोग देखते हैं कि कुमा सैल्मन फिश को हंट कर रहा है रिवर से। अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये चैप्टर स्टार्ट होता है गॉड वैली इंसिडेंट के 8 साल बाद का और कुमा का करंट एज है 17 इयर्स। हम लोग देखते हैं कुमा अपना डेविल फ्रूट यूज करके कुमा के आजू बाजू में जितने भी बूढ़े लोग रहते हैं उनका पूरा फुल बॉडी पेन, कहीं भी पेन हो, रिस्ट पेन, कमर दर्द, वो अपने पावर्स के उनको ठीक कर दे रहा है और वो लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। कोई कहता है कि मैं तुम्हारे पापा के पास बहुत ज्यादा आती थी लेकिन वो अचानक से गायब हो गए, वो जरूर प्राउड होंगे तुम पे बहुत ज्यादा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक के बाद एक कुमा सबका बॉडी पेन ठीक कर दे रहा है। वो लोग बहुत ज्यादा खुश है, कुमा को थैंक यू कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि क्या तुम इसको हर वीकेंड कर सकते हो, लेकिन तभी वहाँ पे गिनी आ जाती है और वो कहती है कि नहीं, ये कुमा खाली संडे को ही कर सकता है। गिनी फिर कहती है कि तुम लोग इसके पैसे भी नहीं देते हो, ये कोई कैंप या हॉस्पिटल नहीं है। इसमें वो बूढ़े लोग कहते हैं कि इतना ज्यादा हेवी टैक्सेस देना पड़ता है, ट्रिब्यूट देना पड़ता है, इसलिए हम लोग पे खुद नहीं बसता, इसलिए हम लोग कुमा को कुछ नहीं दे पाते हैं। जो नया किंग आया है उसका तो रेपुटेशन है, वो तो बहुत ज्यादा कोल्ड ब्लडेड किंग है। ये नया किंग तो हम जैसे बूढ़े लाचार लोगों से भी बहुत ज्यादा पैसे लेता है। फिर वो लोग कहते हैं कि प्रिजन की हालत तो और भी ज्यादा खराब है। कोई कहता है कि हाँ, मेरे ग्रैंडपा तो प्रिजन के अंदर ही मर गए भूख से। ये नया किंग प्रिजनर को एक मील तक नहीं देता है और उनको मरने के घाट पे छोड़ देता है। ये नया किंग खाली सेलेस्टियल ड्रैगनों के बारे में सोचता है। अगर हम लोग बूढ़े बीमार नहीं रहते तो कब का इसको मार देते हैं। तो इसी पे कुमा कहता है कि आप लोग फिक्र मत करो, आप लोग का जितना भी दर्द है वो मैं सब ठीक कर दूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन जितने भी लोगों का बॉडी पेन, फटीग कुमा ठीक कर देता है, वो सब एक जगह पे स्टोर रखता है। आप लोग को याद होगा थ्रिलर बार्क आर्क में जोरो के ऊपर भी कुमा ने एक ऐसा ही अटैक किया था। मतलब लूफी के अंदर जितना भी पेन, फटीग था वो सब रिलीज करके जोरो के ऊपर डाल दिया था। वही सेम कुमा अभी भी किया है। इन जितने भी लोगों का बॉडी पेन, फटीग सब एक जगह पे स्टोर करके अपने ऊपर वो रिलीज करता है, वो पूरा ब्लड में गिर जाता है। मतलब इतने ज्यादा लोगों का पेन, फटीग कुमा अपने ऊपर ले लेता है, अपने ऊपर रिलीज कर देता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुमा नीचे पड़ा रहता है पूरा इंजर्ड होके और जिनी उसके बाजू में सैड होके बैठी रहती है। जिनी देखती है कि कुमा को होश आता है। जिनी फिर कुमा को कहती है कि अगर तुम इसको हर हफ्ते करते रहे, उन सबको नहीं पता है कि तुमको कितना ज्यादा पेन, दर्द होता है। इससे पे कुमा कहता है कि क्या कर सकते हैं, किसी को तो करना ही होगा, लेकिन मैं खुश हूँ जब तक वो लोग खुश है। और सॉरी, मैंने तुमको चिंता में डाला फिर से। फिर कुमा कहता है कि ये सब कुछ छोड़ो, हम लोग को कुछ खाने पे भी मिला है तो चलो उनको खाते हैं। ये सुन के जिनी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो लोग मजे से दोनों हंसते हुए खाते हैं। उसके बाद टाइम स्किप होता है, हम लोग चलते हैं 5 साल आगे और कुमा की करंट एज है 22 ईयर्स। जिनी कुमा को कहती है कि चलो शादी कर ले। तो इसी पे कुमा थोड़ा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि नहीं नहीं। तो जिनी कहती है कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। इसी पे कुमा कहता है कि ऑफकोर्स मुझे पता है, लेकिन उसको अपने पापा की पुरानी यादें याद आती है जहाँ पे उसके पापा को कैप्चर कर लिया गया था पूरे फैमिली के साथ। उसको याद आता है कि उसका पापा कितना ज्यादा रिक्वेस्ट करता है रोते हुए और कहता है कि मैं अकेला सर्वाइवर हूँ बुकानियस ट्राइब का, मेरे बच्चे और बीवी को छोड़ दो, लेकिन वो लोग छोड़ते नहीं है। और इसीलिए कुमा गिनी को कहता है कि देखो, मैं फालतू का तुमको परेशानी में नहीं डालना चाहता हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुमा न्यूज़पेपर में गिनी को दिखाता है कि देखो, फ्रीडम फाइटर्स के रिलेटेड और भी बहुत ज्यादा आर्टिकल है, वो लोग और भी अलग अलग किंगडम में प्रोटेस्ट किए हैं और गवर्नमेंट ने फाइनली एक वारंट डाल दिया है जो लीडर है उनका ड्रैगन के ऊपर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनके घर के बाहर, मतलब घर तो नहीं, चर्च के बाहर, मतलब चर्च पे लोग रहते हैं, तो वहीं पे वो बूढ़े लोग आते हैं और इनको कुछ फिशेस गिफ्ट देते हैं। तो इसी पे कुमा इनको थैंक यू कहता है। उसके बाद फिर से टाइम स्किप होता है 3 साल पहले का और कुमा की करंट एज है 25 इयर्स। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस किंगडम के राजा ने कुछ लोगों को भेजा है और कुछ लोगों को कैप्चर कर लिया है। तो इसी पे कुमा गुस्से में चिल्लाता है कि जितने लोगों को भी किडनैप किया उन सबको छोड़ दो। तो इसी पे वो सोल्जर लोग कहते हैं कि क्या तुम इस किंगडम को धोखा देना चाहते हो, यू मॉन्स्टर। उसके बाद उन लोगों में से कोई एक कहता है कि क्या तुमको पता नहीं कि रूल चेंज हो गया है, अभी हम लोग किसी भी इंसान को यूज कर सकते हैं साउदर्न सिटी से। सो बेसिकली सॉर्बेट किंगडम का जो न्यू किंग रहता है वो पूरे किंगडम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, एक साउदर्न सिटी, एक नॉर्दर्न सिटी। और कुमा और जितने भी ये किडनैप लोग, मतलब ये गरीब लोग जितने भी हैं, ये सारे लोग साउदर्न सिटी में रहते हैं। ये सब सुनने के बाद कुमा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इन सब पे अपना पाव में अटैक कर देता है वो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो डिसीजन जब किंग ने किया था कि ये पूरे किंगडम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, तब किंग को कोई कहता है कि माय लॉर्ड, सारे सिटीजन ये नए पॉलिसी, नए रूल को थोड़ा गलत तरीके से लेंगे। तो इसी पे वो
किंग जवाब देता है कि अरे तुम चिंता मत करो। लोग बहुत ही जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं कोई नया पॉलिसी नया रूल को देख के, लेकिन बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो कहता है कि तो आज से नॉर्दर्न एरिया ही खाली सॉर्वेद किंगडम कहा जाएगा और हेवी ट्रिब्यूट जो सिटीजन लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट को पे करेगी वो वैल्यू ऑफ सिटीजन के ऊपर डिसाइड होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कुमा, गिनी और कुछ लोगों को प्रिजन में बंद कर दिया गया है। कुमा कहता है कि अरे तुम लोग क्यों अरेस्ट हुए? तो इसी पे गिनी कहती कि अरे हम लोग चिल्ला रहे थे और डिमांड कर रहे थे कि तुमको छोड़ दे, लेकिन वो लोग ने हम लोग को भी अरेस्ट कर लिया। तो इसी पे वो लोग सब हंसने लगे बाकी लोग। उसके बाद कुमा गिनी को कहता है कि गिनी ये पूरा किंगडम बहुत ज्यादा अनफेयर किंगडम बनता जा रहा है। तो इसी पे गिनी कहती है कि हमारा किंग सेलेस्टियल ड्रैगनों का कुत्ता है, अगर हम लोग इस किंगडम को धोखा दिए मतलब हम लोग को वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ फाइट करना होगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि किंग के पैलेस के ऊपर कोई अटैक करता है और वो कोई और नहीं ड्रैगन और इवानकॉफ रहते हैं और वो लोग किंग को हरा भी देते हैं। किंग को हराने के बाद ड्रैगन और इवानकॉफ कुमा लोगों के पास आते हैं, मतलब प्रिजन में उनको छुड़ाने के लिए, और ये देख के कुमा और गिनी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। इवानकॉफ इन दोनों को कहता है कि चलो इस दुनिया को साथ में बदले, और तभी कुमा और गिनी इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। लेकिन तब इनका नाम रेवोल्यूशनरी आर्मी नहीं था, तब इनका नाम फ्रीडम फाइटर्स था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ड्रैगन कहता है कि हमारे पास फंडिंग बहुत कम है, हम लोग उनको ट्रेन करेंगे जो लोग मिलिट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं। हम लोग उनको सिखाएंगे कि एक गन को कैसे यूज किया जाता है और फाइट कैसे किया जाता है। तो इसी पे कुमा ड्रैगन से पूछता है कि ड्रैगन लेकिन हम लोग एक वेपन को कैसे यूज कर सकते हैं? तो इसी पे ड्रैगन एक बहुत ही बड़ी चीज रिवील करता है कि वो पहले एक नेवी ऑफिसर था, लेकिन वहां पे उसको जस्टिस नहीं मिला इसलिए वो उसको लीव कर दिया। तो ये सुन के कुमा बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है कि ओ नेवी से सीधा रेवोल्यूशनरी आर्मी, मैं तुमको फॉलो करूंगा। इसी पे ड्रैगन कहता है कि बिल्कुल मैं तुमको रिग्रेट नहीं होने दूंगा। उसके बाद फिर से 8 साल और बीत जाते हैं। कुमा अपने किंगडम को रिटर्न जाता है और वहाँ के जितने भी लोग हैं वो कुमा को देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग चलते हैं गिनी के पास। तो बेसिकली गिनी और कुमा रेवोल्यूशनरी आर्मी के एक कमांडर बन चुके हैं। तो गिनी कोई अलग किंगडम पे है अपने अलग मिशन पे, और कुमा अपने घर मतलब किंगडम पे जस्ट रिटर्न पहुंचा है। गिनी के उसी को कोई टीम मेंबर कहता है कि अरे तुम तो बहुत ज्यादा खुश लग रही हो गिनी। तो इसी पे गिनी कहती है कि हाँ मैं कल के बारे में सोच रही हूँ, कल हम लोग फाइनली कुमा के डिवीजन के साथ मिलेंगे। और हम लोग को पता लगता है कि गिनी ईस्टर्न रेवोल्यूशनरी आर्मी की कैप्टन बन चुकी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग चलते हैं मेन रेवोल्यूशनरी आर्मी के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पे कोई चिल्ला चिल्ला के कहता है कि ड्रैगन ड्रैगन, और वो कहता है कि ड्रैगन गिनी को कैप्चर कर लिया गया है। उसके बाद न्यूज ऑफ अनरेस्ट के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। कुमा गया अपने घर और गिनी कल ही उसके साथ मिलने वाली थी, लेकिन लगता है कि अनफॉर्चुनेटली वो लोग कभी मिल नहीं पाएंगे। आई नो ये गलत हो सकता है बट मोस्टली यही चांस है। सो गाइस आप लोग के क्या क्या थॉट्स है जरूर कमेंट डाउन करना। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को मैं सही से समझा पाया हूँ। कुछ गलती हुई तो आई एम रियली सॉरी, प्लीज कमेंट डाउन कीजिएगा, मैं जरूर इंप्रूव करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।